बहुत आस्था है मेरे दिल में साई को लेकर। वो हर जगह मेरे साथ होते हैं, हर मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ उन्होंने दिया है। मन में ये बात थी कि मैं कुछ अर्पण करूं, तो बहुत ही भाव से, बहुत ही प्यार से हमने एक मुकुट बनाया उनके लिए। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है। मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है। और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साई का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं। ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को। इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा। टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं। पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद। आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग
हाथ हाथ और हाथ की रेखा और राशि इसी देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छे काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगे, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. और इसका सीक्रेट है कि 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखे है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू, बेशक शराब और जुआ खेना, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु व मैसरू वल अंजाब वल अस्लामू, डेडिकेशन ऑफ स्टोन, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्तुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्तुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी पे लीजिए। आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते, और मैं दरखास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए। इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह।